मानस श्रृंखला में आज का विषय पंच गुहा। शरीर हमारी आत्मा का धारक, वाहक और प्रतिनिधि है। हमारे अस्तित्व का द्योतक है। हमारी इच्छाओं की पूर्णता का माध्यम है। शरीर अपने आप में एक जटिल संस्थान भी है। केवल आरोग्य का दर्शन इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं करा सकता। एक और ये पंच महाभूतों से बना है, तो दूसरी ओर प्राण संस्था की तरह कार्य करता है। त्रिगुण का आवरण है। इसमें जीव और ईश्वर की स्थिति है। ये सभी तत्व अपने अपने धरातल पर कार्य करते हैं। इन सभी को समझने का प्रयास हमारे ऋषियों ने किया। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में अध्यात्म का प्रथम द्वार शरीर ही है। मनुष्य शरीर की रचना को समझने के अनेक उपाय हमारे सामने हैं। पंचकोश एक सिद्धांत शरीर से आत्मा तक का विवेचन करता है। षटचक्र व्यवस्था प्राण संस्था के कार्यों एवं ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने का मार्ग प्रशस्त करती है। आयुर्वेद प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यवहार का ज्ञान कराता है। साधारण मनुष्य को विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अपनी जीवन शैली के अनुसार ही ज्ञान का होना भी आवश्यक है, न कम न अधिक। सिद्धांत और व्यवहार पक्ष की भिन्नता ही इसका प्रमाण है। व्यवहार में हम अनेक सिद्धांतों का उपयोग करते हैं तथा उनका अर्थ जानने की हमें जरूरत नहीं होती। शिक्षा में आए नए परिवर्तनों ने अर्थ की उस सहज प्रक्रिया को रूढ़िवाद के साथ जोड़ दिया। शास्त्रों के अनुसार शरीर जिस जिस क्रम में बनता है और कार्य करता है, उसी के अनुरूप भिन्न भिन्न उपायों से हमें इसको समझना आवश्यक है। इस दृष्टि को तीन रूपों में देखा जाता है। सत अर्थात सत्ता रूप में, जिसका केंद्र हो और परिधि भी हो। असत अर्थात जिसका न तो केंद्र हो और न ही परिधि। तीसरा स्वरूप सदसत अर्थात मिश्रित। इन सभी स्वरूपों में मन, प्राण, वाक एक साथ रहते हुए नए नए रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं। यह निश्चित प्रक्रिया है तथा इसी के कारण आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सृष्टि का विस्तार क्रम आगे बढ़ता है। इन्हीं को हम जीवन में ज्ञान, क्रिया और अर्थ के रूप में देखते हैं। इनमें से ज्ञान का मूल है मन, क्रिया का मूल है प्राण और अर्थ का मूल है वाक। प्राणवान पदार्थों को सत कहते हैं। चूंकि स्वयं प्राण में अन्य प्राण नहीं होता, अतः उसे असत कहते हैं। भिन्न भिन्न प्राणों के स्वरूप को देव कहते हैं। एक ही श्रेणी के प्राण समूह को ऋषि कहा जाता है। जो प्राण हमारे शरीर में कार्य करते हैं, वे 7 प्राणों के एक समूह में कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर में 4 गुफाएं हैं। हर एक गुफा में 7 प्राण 7 अवयवों में कार्य करते हैं। 3 युगल रूप में, कुल 6 और 7वां मुख प्राण अकेला। युगल अवयव भी एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है। शिरोगुहा में 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक मिलकर कुल 6 प्राणों के स्थान है। 7वां स्थान मुख अकेला है। ये सब इंद्रिय हैं। 7वां मुख प्राण इनको शक्ति देता है, जो इंद्र कहलाता है। उसकी प्रतिष्ठा ब्रह्म रंध्र में होती है। यह ज्ञान की शक्ति देता है। मुंडकोपनिषद में शिरा गुहा को सप्त गुहा भी कहा गया है। दूसरी गुफा को उरो गुहा कहते हैं। इसमें 2 हाथ, 2 फेफड़े और 2 स्तन युगल रूप में और 7वां अकेला अवयव हृदय है। इसे 5वीं हृदय गुहा के नाम से भी जानते हैं। इनका मूल शक्ति स्रोत कंठ में होता है। यह पराक्रम शक्ति देता है। इसी प्रकार तीसरी उदर गुहा में यकृत और प्लीहा का एक युग्म, आमाशय और पक्वाशय का एक युग्म और 2 वृक्क यानी किडनी होते हैं। 7वां प्राण नाभि में स्थित है। इनका केंद्र भूत प्राण हृदय में रहता है, जो कि उरो गुहा में स्थित है। यह अन्न के ग्रहण और उसके विभाजन की शक्ति देता है। चौथी गुहा को वस्ती गुहा के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 पैर, मूत्र,
तथा वीर्य निकलने के 2 छिद्र, 2 अंडकोश और 1 गुदा। इनका शक्ति केंद्र अथवा इंद्र प्राण नाभि में स्थित है, जो कि उदर गुहा का अंतिम अंग है। वस्ति गुहा शरीर निर्वाह के लिए विसर्जन अथवा उत्सर्ग को शक्ति देता है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि हमारा शरीर भी वर्ण व्यवस्था की 4 श्रेणियों में बटा है। शिरोगुहा ज्ञान शक्ति प्रधान ब्राह्मण है। उरोगुहा पराक्रम शक्ति युक्त क्षत्रिय है। उदर गुहा संग्रह और विभाजन शक्ति संपन्न वैश्य तथा बस्ती गुहा का सेवा और कला शक्ति युक्त शूद्र है। शरीर के हर अवयव में भिन्न भिन्न प्राण प्रतिष्ठित है। इन प्राणों के स्वरूप और कार्य भिन्न होते हैं। मन को भारद्वाज ऋषि कहते हैं। मन अन्न से बनता है और अन्न को वाज कहते हैं। वाज से भरण करने वाला भरद्वाज कहलाता है, अर्थात भरा जाता है अन्न जिसके लिए। चक्षु को जमदग्नि कहा गया है, जगत को जिससे पहचाना जाए और प्रकाशशील होने के कारण जो अग्नि भी हो। विश्वामित्र बनाने वाला कान विश्वामित्र ऋषि है। जगत वाक से बनता है, अतः वाक को विश्वकर्मा, विश्व है कर्म जिसका कहा जाता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो प्राण कार्य करते हैं उन्हें ऋषि, पितृ, देव या असुर प्राण कहते हैं। इनको आगे 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य में बांटा गया है। इनके साथ इंद्र और प्रजापति मिलकर 33 देवता बनते हैं। इन्हीं के विस्तार को 33 करोड़ देवता माना गया है।